जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों बहनों को। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाला आज के सेशन के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं, आज के सेशन का टॉपिक ग्रुप में ऑलरेडी डाल दिया था। और आज के सेशन के बारे में मैं ये बताना चाहूंगा कि आज का सेशन सभी के लिए ओपन रहेगा। 10-15 मिनट में इनिशियल स्टार्टअप में मैं सेशन के बात करूंगा टॉपिक के बारे में। फिर आप लोग अपना उस पे आगे अपना कवर दे सकते हैं, बात कर सकते हैं, क्योंकि जैसा आप जानते हैं ये जो प्लेटफॉर्म है सभी के लिए। ये ऐसा नहीं है कि वी आर द ओनली टीचर और इंस्ट्रक्टर फॉर यू, बट वी आर ये जस्ट ए टीम। और एक साथ होने के नाते हम एक दूसरे के मार्गदर्शन के लिए और एक दूसरे के विचारों से मतलब विचार विमर्श करने के लिए हम यहाँ पे हैं, जिससे कि हम समाज साथ में एक दिशा निर्देश एक दूसरे को दे सकें और समाज को सही रूप से समझ सकें और चल सकें। जैसे कि आज का टॉपिक कि हम खुश कैसे रह सकते हैं, और फिर उसके आगे है कि खुश रहना क्यों जरूरी। सोचने के लिए तो बड़ी सिंपल सी बात, साधारण सी बात है, लेकिन जब हम थोड़ा मंथन करें तो ये ऐसी चीज तो है नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष को ही जरूरत है। हर आदमी खुश रहना चाहता है, और हर आदमी चाहता है कि वो खुश रहे, दुखी ना रहे। कहते हैं नहीं, खुश और दुख उसके बीच में एक लाइन होती है। अब जब हम बात करते हैं कि खुश रह कैसे रह सकते हैं, तो फिर इसी के विपरीत ये आता है कि हम दुखी क्यों रहे। दोनों ही चीजों पे मतलब हम जब थोड़ा कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं ही रहने के जो रीजन है, शायद उनको खुश रहने के रीजन में हम परिवर्तित कर सकें, चेंज कर सकें। तो हो सकता है मेरा अपना एक मैं अपने अनुभव के हिसाब से अपने एक मेरा मानना किसी चीज में गलत हो सकता है, आप उस पर आगे बात कर सकते हैं। लेकिन मेरे अपने विचार हैं उस पर्टिकुलर को लेके कि हम खुश कैसे रह सकते हैं। पहले हम इस पे बात करेंगे, फिर लास्ट में बात करेंगे खुश रहना क्यों जरूरी है। जब खुश रहने की बात है तो जरूरी क्यों। अब हम बात करेंगे खुश कैसे रह सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि खुश रहने की जब बात आती है तो खुश रहने के लिए बहुत ज्यादा आडंबर, बहुत ज्यादा सुख सुविधाएं होने की जरूरत नहीं है। यदि आपको खुश रहना, ये केवल आपके नजरिए पे निर्भर करता है कि आप खुश रह सकते हैं उसी सुविधाओं में, या उसी आपके पास जो एसेट्स हैं, या उनमें आपको दुखी रहना है। क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन और इच्छाएं होती हैं, सपोज करो आप किसी भी एक निश्चित level पे हैं, निश्चित सुविधाओं के द्वारा या निश्चित चीजों के द्वारा अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी जो अनएक्सपेक्टेड या एक्सपेक्टेड जितनी भी इच्छाएं बच जाती हैं, वो फिर भी आपकी चलती रहती हैं और कभी वो पूरी नहीं होती। और जितनी हमारी इच्छाएं चलती हैं, हेलो सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आवाज आ रही है। क्षमा चाहूंगा, थोड़ा कनेक्टिविटी का इशू आ गया था। आवाज आ रही है, कंफर्म करेंगे प्रशांत जी, कमल जी। आ रही है, आ रही है। जी जी धन्यवाद। आ रही है सर आ आवाज। रही धन्यवाद धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। तो जब हम बात करते हैं खुश रहने की और दुखी रहने का जो रीजन है उसके यदि हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको और एलोब्रेट करें, तो हमारा जो अपना नजरिया होता है अपने आप को खुश रखने का या दुखी रखने का, उसमें एक आपके अपने नजरिए का फेर बदल है। उसी को ही आपको चेंज करना है। बहुत कम सुख सुविधाओं में, बहुत कम आडंबर, बहुत कम दिखावे के साथ भी खुश रहा जा सकता है। और यदि किसी ने दुखी ही रहना है, चाहे उसके पास कितनी बड़ी बिल्डिंग है, कितनी बड़े घर मकान है, कितनी बड़ी गाड़ी है, अच्छे खासे प्रोफेशन है, व्यवसाय है, जॉब है या बिजनेस है, तो
वो दुखी ही रहेगा। तो इस चीज को हम मतलब हमें जो जीवन मिला है उसका भी बेसिकली हम ना इस असमंजस में लाइफ गुजार देते हैं कि जीवन को उपयोग करना भी हम भूल जाते हैं सही मायने में। और जो हमारे पास एसेट्स होते हैं, चीजें होती हैं, सुख सुविधाएं होती हैं, इवन आडंबर होते हैं, कुछ भी कह लीजिए, या जो आपके लाइफ स्टाइल जीने के लिए जो चीजें आपने अपने पास मैनेज की हुई हैं, उनको भी हम सही तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाते। और हम उन्हीं चीजों को फिर इकट्ठा करने के बाद में एक सर्टेन लेवल पे फिर पहुंच जाते हैं कि उसके बाद फिर क्या। तो कहीं ना कहीं लाइफ जाके फिर भी स्टक होती है। तो जो एक्सपेक्टेशन होती है वो नेवर एंडिंग है। एक्सपेक्टेशंस को कहीं ना कहीं हमें लिमिटेड करके और अपने आप को फ्री करके, मतलब फ्री इन द सेंस कि जब हम थोड़ा सा अपने आप को फ्री छोड़ें तो सही किसी एक्सपेक्टेशन से। जब हम एक्सपेक्टेशन से फ्री नहीं छोड़ेंगे, कहीं ना कहीं हम उस एक्सपेक्टेशन के पीछे ही लगे रहेंगे, तो हमें जीवन जीने का सही मायने में समय ही नहीं मिलता। जब जीवन जीने का समय ही नहीं मिलता तो हम सुख की तरफ तो शायद जा ही नहीं पाते। फिर कहीं ना कहीं हम उन्हीं चीजों में अपने आप को चलाते रहते हैं, और जीवन किस मोड़ पे जाके स्टक हो जाए, रुक जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। ये सब लोग भली भांति जानते हैं। तो कहने का मतलब हमें कुछ दिनचर्याओं में, कुछ चीजों में अपने आप को सेग्रीगेट रखने की जरूरत है कि एटलीस्ट यदि जो जीवन ऊपर वाले ने हमें दिया है उसको हम सही मायने में सदुपयोग उसका कर सकते। फिर इसका एक अगला जो पड़ाव है कि खुश ना रहने का या दुखी रहने का जो सबसे बड़ा कारण है वो अविश्वास होना। ज्यादातर लोगों पे हमारा अविश्वास होना, मतलब विश्वास नहीं होना। जब हम किसी पर भी विश्वास नहीं करते तो जाहिर सी बात है हम अपने आप पर भी विश्वास नहीं करते। जब अपने आप पर भी विश्वास नहीं करते और किसी पर भी विश्वास नहीं करते तो फिर समझ लीजिए कि सुख की अनुभूति आपको हो ही नहीं सकती। आपको हर जगह, हर बंदे में, हर प्लेस पे, हर स्थान पे, हर कैटेगरी में, हर प्रोफेशन में, हर जगह पे आपको दुख ही नजर आएगा। और आप हमेशा एक आंतरिक टेंशन, आंतरिक कहते हैं कि जो आपका स्ट्रेस है उसका शिकार हमेशा बने रहेंगे। और ऐसा शिकार बनते रहेंगे कि आप उसको शायद किसी को एक्सप्लेन भी ना कर पाए। तो जो विश्वास और अविश्वास का जो बेसिकली प्रारूप है उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि आप 100% किसी पे भी विश्वास करें या किसी पे भी विश्वास करना चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोगों पे अविश्वास की धारणा बने रहना हमारे दुख का कारण और सुखी ना रहने का कारण बना रहता है जीवन। तो इस चीज को भी हम कहीं ना कहीं निर्धारित करें अपने जीवन में कि हम सुख और दुख की परिभाषा भी डिसाइड कर पाए और उसको जी पाए बेसिकली। यदि दुख भी है या कोई गलत समस्या या कुछ आपके जीवन में कोई समस्या भी पैदा हो गई है, यदि हम उसको पॉजिटिवली एक चैलेंज के रूप में लेते हैं तो वहां से भी एक रास्ता निकलता है। और यदि हमारे कहीं ना कहीं हमने इतना स्ट्रेस पहले से लिया हुआ, एक छोटी सी समस्या भी उसमें ऐड और हो जाती है ना, तो हम और 10 गुना दुखी हो जाते हैं जितना पहले होते हैं कि लो अभी इतना तो पहले ही दुख था, अभी एक और हमारे पास फिर आ। तो क्योंकि हम उसमें पहले से इतना ऑक्यूपाइड कर लेते हैं अपने आप को कि हम तो पहले से बहुत दुखी थे। लेकिन क्या है कि पहले से अपने आप को, नजरिए को कहीं ना कहीं हम बदल के रखें जिससे कि हमारे पास में जो आज व्यवस्थाएं कम है तो कल को ठीक भी हो जाती है। ये समस्याएं कभी स्थायी नहीं होती और समस्याओं को हम स्थायी अपने माइंड में बना लेते हैं। 2 साल पुरानी समस्या भी हमारे माइंड में आज भी जिंदा रहती है। हो सकता है समस्या भी भूल गई हो कि मैं किसकी समस्या हूं, लेकिन हमने अपनी समस्या बना रखी होती है। कई बार समस्या को भी नहीं पता होता कि मैं किसके लिए बनी हूं, लेकिन हम अपनी समस्या बना के बैठ जाते हैं अपने माइंड में। ऐसा होता है। तो इन सब चीजों से कहीं ना कहीं अपने आप को सुलझाने की जरूरत है। फिर अगला पड़ाव आता है जब हम बात करते हैं खुश रहने की या दुखी ना रहने की। तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारा ईमानदार होना बहुत जरूरी है। यदि हमें अंदर से खुश रहना है, अंदर से सुखी रहना है, तो उसमें हमारी ऑनेस्टी जो होती है, जो ईमानदारी, हमारा जो एक सद्भाव है, एक स्वभाव है, उसका होना बहुत जरूरी है। यदि हम ईमानदार नहीं है अपनी चीजों में, अपने कार्यशैली में, अपने प्रोफेशन में, अपने बिजनेस में, अपने परिवार में, अपने समाज में, तो फिर तो आप सुख के पास शायद नहीं जा सकते। और आपका ईमानदार होना यह नहीं है कि आपको कमजोर बनाता है। कुछ लोग ये मान लेते हैं कि हम बेईमान रहेंगे तो ज्यादा समाज में धनाढ़ बनेंगे, सबकी बेईमानी करेंगे, झूठ बोलेंगे तो हमको लोग ज्यादा समाज में अपना अस्तित्व अच्छे से जमा पाएंगे। जबकि उनका अस्तित्व कुछ नहीं होता। समय आने पे उनके पास 4 लोग नहीं इकट्ठे हो पाते, और ऐसा होता है समाज में।
तो आपके अपने अस्तित्व के लिए, आपके अपने खुद के पायदान के लिए, जिंदा रखने के लिए, अपने सिद्धांतों को जिंदा रखने के लिए आपको सही मायने में भी सुखी रहना है तो आपको ईमानदार भी रहना पड़ेगा। और ईमानदार का जो ईमानदारी होने का जो अनुपात है वो अनुपात नहीं है, आपको अपने कार्यशैली में, आपको अपने जीवन में आपको ईमानदार रहने की जरूरत है ही है। ये कोई ऑप्शनल चीज नहीं है कि इसका दर्जा इतने % लेवल ही होना चाहिए। ईमानदार होने का मतलब यह है यदि हाँ है तो हाँ है, ना है तो ना है। तो अपने आप को जब हम कुछ बीच की चीजों में एंगेज कर लेते हैं कि ना हम हाँ करेंगे ना हम ना करेंगे, तो फिर तो ये दुखी रहने का कारण वैसे ही बन जाता है, क्योंकि हमने उस चीज को एंगेज कर लिया अपने ऊपर और हम उससे फ्री भी नहीं हो पाए और उसको कर भी नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं अपने आप को इन सब चीजों से सेग्रीगेट करने की भी जरूरत है। यदि हमें खुश रहने के लिए हमें कुछ आगे मतलब पहल करनी है, खुश रहने की तरफ हमें जाना है। फिर बात आती है कि जब हम, अगला जो पड़ाव है, दुखी हम कब होते हैं, कहते हैं सुख हम कब नहीं भोग पाते, जब हम अपनी संस्कृति से, हम अपनी सनातन संस्कृति का क्या पायदान है, आपका रहन सहन, खान पान, आपका बोलना चालना, आपके बच्चों का, आपके मतलब पूरे सारी व्यवहारिक जितनी भी सारी चीजें हैं। जब हम सनातन संस्कृति और अपनी पद्धति से इतना दूर चले जाते हैं कि हमको लगता है कि ये तो मतलब हमारे जीवन में कुछ बचा ही नहीं है, या हमारे लिए नहीं बनी है, ये तो उनके लिए बनी जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, तो तब भी हम उस सुख को और दुख के जो चैलेंज है ना उनको समझ नहीं पाते और फिर हम उसी एंगेजमेंट में अपने आप को रखते हैं कि जो एंगेजमेंट हमारे मतलब साथ में बनी रहती है बस उसी में हम चले रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि दुख का कारण वहां भी हमारे लिए बहुत हो जाता है, सुखी ना रहने का कारण, कि जब हम अपनी संस्कृति से बिछुड़ जाते हैं। तो इसलिए अपनी संस्कृति पे बने रहने की भी जरूरत है, अपनी संस्कृति को फॉलो करने की भी जरूरत है कि सही मायने में जब यदि हम एक सनातनी का टैग लगाते हैं, हम सनातनी हैं, तो हमारी संस्कृति क्या खाने के लिए अलाउ करती है, क्या पहनने के लिए अलाउ करती है, क्या पढ़ने के लिए, किन किन सब चीजों पे हमारी संस्कृति की जो स्तंभ है वो टिके हुए हैं, एटलीस्ट हम किस अनुपात में अपनी संस्कृति को जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम अपनी संस्कृति से इतने भटक जाते हैं अपने प्रोफेशन के जरिए या अपने किसी भी अपने कार्यशैली के जरिए, तो फिर हम ना वो सुख के आसपास भी शरीर नहीं भटक पाते, फिर भी कहीं ना कहीं वो दूरियां बनी रहती हैं हमारे जीवन में। फिर इसका जो लास्ट पड़ाव है, जो इसमें अगला पड़ाव है कि खुश रहना क्यों जरूरी है। यदि हम बात करते हैं खुश रहने की तो इस टॉपिक को क्यों लिया गया, क्योंकि किसी चीज की जरूरत भी तो होनी चाहिए। खुश रहना इसलिए जरूरी है कि यदि हम अपने आप को खुश रखेंगे तो शायद हम अच्छा सोच पाएंगे। अच्छा कब सोच पाएंगे, तो हम साथ में फ्री भी रहेंगे, कुछ अवेलेबल भी रहेंगे दूसरों के लिए। जब अवेलेबल रहेंगे, फ्री रहेंगे, तो कुछ हम अपने परिवार के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी सनातन संस्कृति के लिए शायद हम कुछ करने की कोशिश करेंगे, कुछ सोचेंगे। जब हम पहले ही 50 दुखों से उलझे हुए हैं, अपनी समस्याओं से उलझे हुए हैं, किसी का फोन उठाने का समय नहीं, किसी से बात करने का समय नहीं, किसी से चीजें समझने का समय नहीं, किसी को हम अपनी बात बता सकते नहीं, अपना दुख भी नहीं बता सकते, किसी का दुख सुन नहीं सकते, तो ये तो फिर जीवन कभी खत्म होने वाला, ये समस्याएं तो सब ऐसे ही बनी रहने वाली। तो खुश रहना इसलिए जरूरी है कि एटलीस्ट हम राष्ट्र के लिए, जब ये सब चीजें हमारी सही होंगी कि हम समाज के लिए, व्यवसाय के लिए, हम इन सब चीजों के लिए समय निकाल पाए, सनातन के लिए हम अपनी पद्धति को फॉलो करने या करवाने के लिए उसमें कुछ हम अपना योगदान दे पाए या 4 लोगों को जागरूक कर पाए या उनकी हम सहायता कर पाए या उनके साथ चल सकें या उनकी समस्या में कहीं ना कहीं किसी पायदान पे खड़ा हो सके, तो फिर तभी सही मायने में ये हम सोच सकते हैं कि यदि हमारी धर्म संस्कृति, हमारी सारी चीजें सब साथ में है तो सही राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। सही राष्ट्र के निर्माण के लिए कहीं अलग से आपको ना तो जन्म मिलने वाला, ना ही अलग से कोई उसमें कोई और पायदान खड़े होने वाला। हमारे नजरिए से और हमारे कुछ कंट्रीब्यूशन से ही शायद सही राष्ट्र का निर्माण या सही हमारे जो कहते हैं कि यदि हम अच्छे से अपने धर्म में, अपने कर्म में, अपने समाज में अपना अस्तित्व जमाते हैं तो इन्हीं सब चीजों से राष्ट्र का निर्माण होता है। मेरे ही अपने खुद के विचार हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं मैं इसमें मैं भी गलत हूं, लेकिन अब मेरे विचार यहाँ पे अब समापन हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। बाकी मैं चाहूंगा सभी से प्रार्थना करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपने इसमें आज के सेशन या टॉपिक के हिसाब से अपने विचार रख सकते हैं कि जब हम बात करते हैं खुश रहने की, खुश रहना क्यों जरूरी है, कैसे खुश रह सकते हैं, तो हमें अपने जीवन में और किन बदलावों की जरूरत है,
या और किन पहलुओं की जरूरत है कि जिससे कि हम कुछ अपने आप को फ्री कर पाए, अवेलेबल कर पाए कुछ चीजों को एडॉप्ट करने के लिए, कुछ चीजों को एक्नॉलेज करने के लिए। क्योंकि हम जब एडॉप्ट या एक्नॉलेज या हम कुछ किसी सुनेंगे ही नहीं, तो हम फिर क्या उस पर काम करेंगे? क्योंकि हर आदमी आज के टाइम में एंगेज्ड है, ऑक्यूपाइड है, बिजी है, ड्यू टू प्रोफेशन, ड्यू टू पर्सनल प्रॉब्लम। मतलब हर आदमी के पास समस्याएं हैं, ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके पास समस्याएं नहीं है। और कुछ लोग बहुत सारी समस्याओं से जूझ भी रहे होते हैं, तब भी आपको खुश नजर आते हैं, क्योंकि उन्होंने समस्याएं उनके बैकग्राउंड में है लेकिन उनको ढो नहीं रखा। और कुछ लोगों के पास समस्याएं भी नहीं होती हैं, उनको खुद भी नहीं पता होता कि कितनी समस्याएं उनके पास हैं, लेकिन तब भी वो ढोते रहते हैं। तो ये हमारे नजरिए को थोड़ा सा हम सेग्रीगेट करें, और यदि हम कुछ लेवल तक सुलझे हुए हैं तो किसी दूसरे के जीवन में योगदान दें, उनको हम सुलझाने की या उनको सही रास्ता दिशा निर्देश देने की कोशिश करें, चाहे वो हमारे एज के अनुसार हो, हमारे से बड़े हो, हमारे से छोटे हो। तो ऐसा नहीं है कि हम मतलब खासकर चलो बड़ों को नहीं तो कम से कम अपने हम एज वालों को या हम अपने से छोटे वालों को तो हम मार्गदर्शन दे ही सकते हैं हक के साथ। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप हैंड रेज कर सकते हैं अपनी बात रखने के लिए, जिसने भी अपनी बात रखनी है। और जी, डीके शुक्ला जी, जय श्री राम। सर अनम्यूट करें, सर अनम्यूट करें, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। अनम्यूट का एक बटन होगा, प्लीज। एक अनम्यूट का ना माइक का एक आइकॉन होगा, उसके पास आप क्लिक करेंगे तो अनम्यूट हो जाएगा सर। नहीं सर, नहीं हुआ, नहीं हुआ। ऑप्शन तो ऐसा नहीं है कि जो आप अनम्यूट कर सकते हैं अपनी साइड से, आई थिंक। शुक्ला साहब लैपटॉप से कर रहे हैं, मोबाइल से कर रहे हैं? मोबाइल से, मोबाइल से। हाँ, इसीलिए वो लैपटॉप में तो मास्टर है वो। तब तक मैं बता दूं क्योंकि शुक्ला जी के बारे में। शुक्ला जी ये इप्का में जी वेयर हाउस से हेड से रिटायर हुए हैं इसी साल जी में। सर। और अभी वो अच्छा, अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इसके चीजों का वो ये ट्रेनर है, परफेक्ट ट्रेनर है। आगे शुक्ला जी, वो माइक अच्छा। ऑन हो गया आपका? नहीं हुआ सर, नहीं हो या पा तो रहा। एक बार कोई बात नहीं, आप लैपटॉप डिस्कनेक्ट से करके कनेक्ट करने का दोबारा ट्राई कनेक्ट करो, करें। तब तक किसी और को ले लेते। सर मोबाइल पर माइक बन के आ रहा है, उसको आप एक बार क्लिक करिए, अनम्यूट हो जाएगा। वो एक बार फोन ट्राई जैसा है करिए सर। कर तो सर, रहे होंगे माइक की ट्राई तरह कर। एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट हो सर, कई बार ऐसा हो जाता है, एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट हो सर। तब तक और किसी ने अपने विचार रखने हो तो आप विचार रख सकते हैं। जी, अंजनी शुक्ला जी, जय श्री राम। जी जी। जी सर। हाँ, आपने जो बात बताई है बहुत जी अच्छा सर। सुझाव दिया है। अपना हिसाब से आपने बड़ा अच्छा विचार रखा है। हमारा जी सर। जो हमारा विचार है व्यक्तिगत रूप से, तो देखिए मैं वैसे तो आरएसएस से संघ से जुड़ा हुआ हूँ जी और सर। पिछले 30-35 साल से जुड़ा हुआ हूँ। तो हम सबको जो है यही एक थोड़ी सी सलाह देंगे अपने हिसाब से कि हर व्यक्ति को शाखा से 1 घंटे की शाखा जो सुबह हम जाते हैं, उसमें हम्म। सभी के साथ में सामूहिक रूप से एक प्रकार से योग होता है, व्यायाम हम्म। होता है और उसके बाद में बौद्धिक के रूप में एक दूसरे से चर्चा भी होती है और कुछ अच्छी हम्म। चीज़ों का एक होता है। तो एक चीज़ होता है कि अपने आप को एक अकेलापन जो महसूस होता है, वो महसूस नहीं होता है, जो पूरे दिन का होता है कि हम कल हम्म। सुबह फिर आएँगे। तो सुबह जाने के बाद फिर हमारा माइंड जो है लोगों से बटेगा, लोगों से हम्म। योगा करेंगे, अपने शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप हम्म। से भी जो है थोड़ा-सा। तो इस तरीके की भावना लेकर के अगर हम चलेंगे सामूहिक रूप से, तो उसपे हम्म। जो हमारी शाखा में जो लोग हैं, वो हम्म। 80-90 के आसपास भी हैं, जो एक्टिव हैं, चलते हैं, आते हैं, करते हैं और बातचीत हम्म। होते हैं और खुश भी रहते हैं। मगर वो शाखा है, उनका मन भी नहीं लगता है। तो हमारा एक ही मतलब बनेगा, पहला तो ये। दूसरी बात ये कि हम्म। अपनी विचारधारा विचारधारा पॉजिटिव रखनी है। हम्म। ना हमें नेगेटिव सोचना है, ना नेगेटिव पे जो है हम्म। रहना है। हम अपनी जी। पॉजिटिव सोच रखें, हर जगह पॉजिटिव निर्णय लें और पॉजिटिव सोच रखें और सामूहिक रूप से रहें, सामूहिक चर्चा करें। खास तौर हम्म। से घर के अंदर बंद ना रहें आज के माहौल पे, ये ज़रूरी हम्म। है। और दूसरी बात करेक्ट। जो आपने ये बात कही कि जो है सोच अपनी अच्छी बनी रहे,
और हम सनातनी हैं, सनातन पद्धति संस्कृति पद्धति अपनी समझे, इन लोगों से परिवार जैसे हम हमारे जो दायित्व तो है वो एज ए कुटुंब का दायित्व है, इस समय संघ में मिला हुआ है। तो कुटुंब के बीच में जो समस्याएं चल रही हैं वो ज्यादातर लोगों की समस्या है, जैसे कि मोबाइल की समस्या है। तो हम तो सबको राय देते हैं, जैसे हम लोग के गाड़ी से चलते हैं तो जब गाड़ी घर पहुंचती है तो कहीं ना कहीं उसको पार कर देते हैं कि हम जब जरूरत होगी तभी उस गाड़ी को उठाएंगे। ऐसा ही मोबाइल का हमारा विषय है कि परिवार में अगर जाए तो कुछ 1 घंटा 2 घंटा शाम को सभी से यह प्रयास करें कि जो है ये 2 घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए हम मोबाइल रख करके सब एक साथ बैठें और आपस में चर्चा करें। देखिए, पारिवारिक समस्या ज़्यादातर लोगों के है जो एक दूसरे को शेयर नहीं कर पाते हैं क्योंकि मोबाइल की वजह होती है। तो हमारा मतलब ये है कि हम जो देख रहे हैं आज के समाज में, आज के परिवार में, ये एक भीषण समस्या नहीं कि हर आदमी अपने मोबाइल पे व्यस्त है, अपने परिवार की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये सबसे खुश ना होने का कारण भी मुझे लगता है अपने विचार में। तो उसके लिए उसका समय देना और उसको समझना और बच्चों के बीच हंसमुख में कुछ अलग से बातें करना, जैसे कि भाई क्या हुआ, कुछ ऐसा बीच में कुछ आपस में कुछ प्ले ऐसा कुछ खेल वगैरह भी हो गया जिससे ध्यान आदमी का किसी रूप में कुछ टेंशन है वो हट जाए। हटने के बाद में एक सुखमय वातावरण परिवार में जमता है, सब हम खुश हो जाते हैं, तो बाहर की जितनी भी समस्या होती है वो बट जाती है, यानी वो कम हो जाती है और वो हमारे दिमाग से उतरने का प्रयास करती है। हमारे हिसाब से मैं जो सुझाव दे पाया हूँ ये मुझे लगा है। और बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि जो है हम अगर अपनी दिनचर्या को भी सही रूप में रखते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं और थोड़ा सा अगर बाहर टहलने जाते हैं, लोगों से बाहर में लोगों से बैठ के बात करते हैं, बाहरी बात करते हैं, कुछ चर्चाएं होती हैं, कुछ सनातनी चर्चाएं होती हैं, कुछ बाहर के मतलब राजनीतिक चर्चाएं होती हैं, अच्छी राजनीति की, तो इस विषय को भी करना चाहिए, है ना। और उसके बाद में ये सब चीजें जो है पॉजिटिव वे में अगर चलेंगे। दूसरी बात है दिनचर्या, हमारा खान पान, ये सब भी जो है जैसे हम करेंगे वैसे हमारा परिवार करेगा, जैसा हम सोचेंगे वैसे हमारा परिवार सोचेगा, जैसा खान पान मेरा रहेगा वैसा ही परिवार का रहेगा। तो हम अपने विचार में ये सब बातें खुश होने के लक्षण होते हैं। जो अगर हक चाहेगा वो खुश रह सकता है, और हम जो करते हैं वो हम बता रहे हैं, और बाकी जो है आप अपने अपने विचार हैं भाई, और मुझे जो कहना था वो कहना, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी, आपने बहुत प्रैक्टिकल और सटीक बातें रखी और काफी आपसे मार्गदर्शन भी मिला। बहुत आपने अच्छी बात ये भी बोली कि सुबह यदि हम जल्दी उठते हैं तो उससे हमारी पॉजिटिविटी, हमारी एनर्जी, हमारी एक्टिवनेस, बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाती हैं। बहुत आपका आज ये अच्छा वैलिड पॉइंट है, क्योंकि जो दिनचर्या हमारी होती है ना सुबह से ही स्टार्ट हो जाती है और उसी से हमारा माइंडसेट डेवलप होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट डीके शुक्ला जी, जय श्री राम। जी सर। जय श्री राम। जय श्री राम। सर आवाज एक मिनट सर, आवाज नहीं आ रही, बाकी अनम्यूट तो है आप। और किसी को आ रही है संजय सर? नहीं आ रही है शुक्ला जी, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं आ रही माइक सर, ऑन दिखाई रहा है। नहीं, इनिशियली आवाज तो आई थी जब जय श्री राम बोला था, लेकिन अरे उसके बाद नहीं आई। शुक्ला जी से कहिए कोई बच्चा हो कोई पास में, उसको उससे पूछ लें, थोड़ा समझ में भी नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा किसी से राय नहीं, नहीं, अब आ रही है। शुक्ला जी ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं हफ्ते में 10 बार। नमस्कार नमस्कार। जी सर। पहले अब बात आने तो लगा सबको मेरी तरफ से जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत अच्छा आज का टॉपिक था, जिसमें मेरी इच्छा थी, सुबह से ही मैं ये था कि टाइम निकाल के आज ज्वाइन करूंगा, आप लोगों के विचार सुनेंगे, और मेरा भी सौभाग्य रहा आप लोगों की बात सुना। और आज का जो टॉपिक है ये आपने, और इस मेरे से पहले सर शुक्ला जी थे, मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, सब चीजों रखा। मेरे हिसाब से चीजें ऐसी होती है आज के टाइम में, दुखी होने का सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अगर क्या कहेंगे लोग ये दिमाग से निकल जाए तो आधे प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगा। दुनिया में सब लोग
एक दूसरे को यही, वो क्या कहेंगे, 4 लोग कहेंगे, 50 लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ा तकलीफ का कारण बनता जाता है हमारे Correct. इधर। और दूसरी चीजें, ये मेरा है वो पराया है, कलेक्शन करना लोगों के इसमें दिमाग में, वो फितुर अयम निज परो वेति, अपना धर्म ज्ञान बोलता है, हमारा सनातन परंपरा बोलती है कि अयम निज परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, वो चीजें निकल गई है। अब वसुधैव कुटुंबकम की बात नहीं रह गई है। वो चीजें जब तक नहीं रहेगा, अंतर्मन दुखी रहेगा। सामाजिक समरसता, विचारधारा और ये बदलाव, जैसे अभी मेरे ख्याल से एडवोकेट अंजनी सर शुक्ला जी हैं, जी बहुत अच्छी बात उन्होंने बोला। सुबह से लेकर के पूरी दिन तक अपनी दिनचर्या, ये भी कहा जाता है सूर्योदय से पहले उठिए, प्रसन्नता का एक कारण, जैसा खावे अन्न वैसा हुए मन, वो भी एक कारण। हमारी खान पान रहन सहन सारी चीजें बिगड़ती जा रही है। तो आदमी प्रसन्न होने के लिए प्रसन्नता ढूंढे। प्रसन्नता ऐसी चीज नहीं है कि मार्केट में गया और खरीद के लेके आ गया। ये शुरुआत अपने अंतर मन से होती है। सवेरे अगर हंसता चेहरा नहीं आदमी लेकर के उठेगा तो शाम को उसका हंसता चेहरा दिखेगा ही नहीं उसको। आज के टाइम में किसी के पास समय नहीं है, हर लोग अपने अपने काम धंधे में सुबह से शाम तक लगे हुए हैं। नहीं लगेंगे दिनचर्या नहीं चलेगी, वो भी एक वास्तविक है। लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो सनातन धर्म की पहचान है, जो चीजें हैं, वास्तविकता है, उनको हम छोड़ करके अगर प्रसन्नता बाजार से ढूंढना चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। और प्रसन्नता तभी मिलेगी जब हम अपने अंदर अंतर मन से ढूंढेंगे। तो ये बड़ा मौलिक कारण है। आपने पहले ही ये चीजें स्टार्टिंग में ही ये चीजें क्लियर कर दिया था। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि हम 10 लोगों के बीच में इकट्ठा होके बोले कि भाई प्रसन्नता लाओ, नहीं, प्रसन्नता बांटनी पड़ेगी। हम जितना सुख प्रसन्नता दूसरे को बांटेंगे, हमको इंटरेस्ट के साथ रिटर्न मिलेगा। यस, और अगर सुबह से लेके शाम तक कोई आदमी सबसे बांटते फिरे, मैं बड़ा दुखी हूँ, कोई दुख बांटने आता नहीं है। ये दोस्तों से 4 आदमी से बोलने से मन का बोझ भले कम हो जाए, लेकिन प्रसन्नता अपने आप को अपने मन से, अपने विचार से, अपने सुबह भगवान का नाम लेकर के हंसते उठिए, प्रणाम करिए उससे, जो भी हमको सिखाया गया है हमारे सनातन से, वहीं से प्रसन्नता की शुरुआत होती है। वहीं से अंतर मन हल्का होना शुरू हो जाएगा। और अगर मन प्रसन्न है तो हर जगह प्रसन्नता ही दिखेगी। दुखी मन सुबह से लेके शाम तक दुखी ही रहेगा। तो अपने इनर में ही हमको प्रसन्नता ढूंढनी है। बाहरी प्रसन्नता से हमारी अंतर मन कभी प्रसन्न नहीं होगा। बाकी आप लोग तो पहले से जुड़े हैं, हमसे ज्यादा सार्वभौमिक हैं। मैं इस आपके सनातन संस्कृत संस्था के लिए बच्चा हूँ। हमारे तरफ से ये मेरे विचार थे। अगर कोई गलतियां होंगी तो ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझ रहा हूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने रखी सर। बहुत बहुत आपने मतलब बहुत प्रैक्टिकल बोला, बहुत अच्छा लगा। और आप जैसे लोगों से इतना मार्गदर्शन मिलता रहता है। 1.5-2 साल से हम ये सब चीजें चलाते आ रहे हैं, लगातार हमारे सेशन हो रहे हैं और काफी कुछ सीखने को मिलता है। कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से विचार विमर्श करके, एक दूसरे के सहयोगी बनके और समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, हम अपने सनातन समाज के लिए एक मार्गदर्शन तय कर सकें, एक दिशा निर्देश तय कर सकें। क्योंकि ये आज का समय है, यदि हम आज भी अपने आप को एक डायरेक्शन में नहीं पिरो पाए तो हम फिर आगे किस तरह से मैनेज करें। देखो, सामाजिक चीजें चर्चा करने के लिए हमारे बहुत सारे टॉपिक हुए हैं इससे पहले, और भी होते हैं हमारे एग्जैक्टों के हिसाब से। लेकिन इतना ही है कि जब यदि हम हमारा अपना आपा, देखो मैंने ये टॉपिक ऐसे मेरे मन में आया, थोड़ा सा मैं और इलोबरेट कर देता हूँ कि टॉपिक क्यों चुना। ऐसे मेरे खुद के विचार थे। ये टॉपिक जब हम बात करते हैं सनातन की, सनातन संस्कृति की, या सनातन पद्धति की, सनातनी लोगों की, तो सबसे ज्यादा आज के टाइम में जो दुखी समाज है वो सनातनी समाज ही है। और जब सुखी रहने की जरूरत है, क्यों? तो हमारे समाज में आप उठा के देख लीजिए, सनातनी समाज में सबसे ज्यादा सुसाइड के केस मिले, सनातनी समाज में सबसे ज्यादा डाइवोर्स के केस मिले, सनातनी समाज में ही सबसे ज्यादा बहुत सारी चीजें, मतलब आज के टाइम में मैं बात करूं, सनातन पद्धति खान पान से लेके, चीजों से लेके, व्यभिचारपने से लेके,
मतलब हम कहीं ना कहीं लिप्त हो गए चीजों में, नशे पत्ते की आदतों में लेके, हमारा यूथ से लेके। तो हम मतलब खुश जब बात रहने की आती है, खुश रहने की बात आती है, जब सनातन मेजोरिटी में सनातनी लोग, तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट भी इसी चीज का पड़ता है। तो जब हम अपने अपने चीजों में हम अपने दुखी हैं, कहीं ना कहीं हम लिप्त हैं चीजों में, तो यहीं से ही शायद स्टार्टिंग करनी पड़ेगी हमें, अपने आप से इनर सरफेस को हम टच करें, अपने आप के अंदर के अंतर मन को टच करें, जैसे आपने बताया, काफी अच्छे शब्दों में आपने रखा कि तो उस चीज से शायद कुछ हम अब परिवर्तन लेके आ पाए अपने आप। क्योंकि जब संस्कृति की बात आती है, सनातन संस्कृति की बात आती है, सीधी सी बात है, मैं यहाँ पे बिल्कुल दो टूक बात करूंगा, जो हमारी सनातन संस्कृति में नहीं है, खाने पीना अलाउ नहीं है, या जो चीजें हमारे उसमें नहीं है, तो यदि हम उनको लेते हैं तो कहीं ना कहीं फिर वो हम सनातन संस्कृति से दूर ही हैं। हम सनातनी कहलाने के फिर लायक भी नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं खान पान से कहते हैं ना कि जैसा फिर हम खाते हैं वैसा ही हमारा सिद्धांत तय हो जाते हैं, हमारा मन हो जाता है। तो बाकी भी और लोगों के मैं विचार लूंगा, क्योंकि मैं पहले काफी बोल चुका था, क्षमा चाहूंगा। जैसे अजय मिश्रा जी कुछ अपने विचार रखना चाह रहे हैं। अजय मिश्रा सर, जय श्री राम। सभी जय श्री राम। जय श्री राम सभी सर। लोगों को, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं बहुत दिन बाद वापस ज्वाइन किया, करेक्ट माफी सर। चाहूंगा। नहीं नहीं सर, मैं वीडियो स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा अभी, कोई बात नहीं सर, मैं कोई बात बाहर हूँ। जी। लेकिन अभी दोनों शुक्ला जी लोगों ने, जो सीनियर बंधु हैं हमारे, उन्होंने बड़ा अच्छा ज्ञान दिया, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। और मैं फॉलो भी करता हूँ सुबह से शाम तक उसको। मैं खुद तो खुश रहने की वो रखता ही हूँ और रहता हूँ, चाहे कितना भी कुछ हो, लेकिन मैं दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करता हूँ। करेक्ट। और ऐसे मेरे एग्जाम्पल, सुबह निकलता हूँ टहलने के लिए पार्क में, तो कुछ होते हैं चेहरे जो सही में मुरझाए हुए से आते हैं, लेकिन अभी आजकल वो साल 2 साल के बाद में उनको ऐसा लग रहा है, मेरा चेहरा देख के वो हंसने लगते हैं, खुश होने लगते हैं। ये बड़ा अच्छी चीज है। तो सही में मेरा चेहरा हंसता हुआ देखते हैं तो उनको भी चेहरे पे ऐसा आती है, हाँ आप सामने से जय श्री राम बोलेंगे, राम राम बोलेंगे, तो उनका उतना मोटिवेशन आ गया है। पहले शर्म आती थी उनको बोलने में, उम्र में इन लोगों से ज्यादा थे, लेकिन उनको शर्म आती थी थोड़ी। बट आपने जो बोला ना, सुबह उठते हैं चारपाई से, कराग्रे बसते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, कर मध्य तो गोविंदास, वहीं से चालू करने का, वही प्रसन्नता देता है। तो दिन की शुरुआत ही एक मुस्कुराते चेहरे के साथ करेंगे। बच्चे आएंगे सामने तो वो भी मुस्कुराता हुआ देखेंगे, अगर मुरझाया हुआ देखेंगे तो वो भी टेंशन में रहेंगे, घर का माहौल खराब हो जाएगा। करेक्ट। पूरी तरह से सहमत हूँ, आपने जो बोला है एकदम 100% सत्य है कि हमें इनर जो हीलिंग करनी है अपने आप खुद ही करनी है, ये कहीं मोल भाव करके मिलने वाली नहीं है। जी बिल्कुल ठीक बात। और इस सिद्धांत को हमेशा फॉलो भी करते रहने का है। परिवार को, टेंशन हर एक के पास रहने वाले हैं, वो कमी नहीं है। हम जिस भौतिक और उसमें संसार में रह रहे हैं, वहां पे कितना भी अच्छा, कितना भी पैसे वाला होगा, टेंशन सबको रहने वाला है। अंत सबको पता है, लेकिन फिर भी हम लगे रहते हैं, माया जाल में फंसे हुए हैं, और फंसे भी रहेंगे जब तक रहेंगे तब तक। लेकिन खुश रहना बहुत जरूरी है, वो स्वस्थ रहने की भी कुंजी है। तो आप खुद भी खुश रहो, दूसरे को भी रखो, ये भी एक तो इनर प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि मैं दूसरे को भी खुश रख रहा हूं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मेरे सामने अंकल जी रहते हैं, उनके वो रिटायर्ड हैं, और वो सही में काफी नेगेटिव रहते थे, बहुत नेगेटिव। लेकिन आज धीमे, मतलब मेरे से उम्र में बड़े, उनसे मैं ज्ञान लेता रहता हूँ, लेकिन फिर भी वो नेगेटिव। तो उनको इतना पॉजिटिव कर दिया है। अब पहले बहुत नेगेटिव मेरे पास मैसेज भेजते थे, परिवार के, रिलेटिव के, आज वो हमेशा पॉजिटिव ही भेजते हैं। तो ये चेंज लाया मैं उनसे उम्र में 20-25 साल छोटा भले ही हूँ, लेकिन उनके अंदर मैंने चेंज ला दिया। तो ये कोशिश कभी भी खराब नहीं जाती है, चाहे परिवार के लिए हो, चाहे समाज के लिए हो, चाहे देश के लिए हो। हमें सब जगह समर्पित होकर काम करेंगे। और मैं आप लोगों के विचार तो वैसे सुनता ही रहता हूँ, मैं भले ही यहाँ नहीं हूँ, लेकिन हाँ फॉलो मैं पूरे तरह से अपने पूरे दिन के शेड्यूल में करता हूँ। ये बहुत अच्छा, मेरे को खुशी है इस बात की कि आप सब लोग भी उसमें हैं सम्मिलित। ऐसे लगे रहेंगे तो ऐसा नहीं है, सनातन कहीं जाने वाला नहीं है। और ये
ऐसा है कि कभी खत्म होने वाला भी नहीं है और किसी की हिम्मत भी नहीं है खत्म करने की। हाँ, थोड़ा कष्ट है हम लोगों को, हमें लगता है कि सही में हम कहीं घिरे हुए हैं, इससे भी निकलेंगे, जल्दी निकलेंगे, पूरा पूर्ण विश्वास है। ऐसे हम लोग कोशिश करते रहेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। अब मुट्ठी बनाने का टाइम आ गया, 5 उंगलियां अलग अलग करने का काम नहीं है, मुट्ठी सही बना के ही चलने का काम है, हाथ से हाथ जोड़ने का ही काम है, और जरूर करेंगे और करते रहेंगे। हम सब लोगों को ऐसे मोटिवेट भी करेंगे और सब लोगों से निवेदन है कि ऐसे हम जुड़े रहें। करेक्ट। बहुत 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 सही धन्यवाद बात। योगेश बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके मिश्रा सर। प्रयासों को आपके प्रयासों को रियली मैं अप्रिशिएट करूंगा। आप ऐसे लगे रहो, और आपके साथ मैं डेली नहीं जुड़ पाता हूँ हर संडे को, लेकिन मैं फिर भी हूँ आपके साथ, ये ध्यान रखना, दूर जी, रह के। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहुत अच्छे धन्यवाद सभी विचार। लोग। धन्यवाद। देखो, मैंने एक थोड़ा सा और इनपुट दूंगा, फिर संजय सर के विचार लूंगा। संजय सर ने हैंड रेज किया था कि ये टॉपिक की जरूरत इसलिए भी पड़ी कि जब हम बात करते हैं कि क्योंकि ये जो जरूरत है आज के टाइम में सनातनियों की बहुत ज्यादा जरूरत बन चुकी है। क्योंकि जब तक हम इस पायदान को समझेंगे नहीं ना, एक काम क्या करना है, रैली निकालनी है, प्रोटेस्ट करना है, अपने उसके लिए आवाज उठानी है, इन सब चीजों के लिए भी तभी चला जाता है कि जब हमारा मन ठीक हो, हम अपने आप को कुछ फ्री तो रखें, स्पेयर तो रखें किसी चीज को सुनने के लिए, समझने के लिए। क्योंकि हम जजमेंटल भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो जब तक हमारा शांत मन नहीं होगा या सुलझा हुआ मन नहीं होगा, तो तब तक हम शायद किसी पायदान को भी या किसी चीज को भी हम जल्दी से अटैच मतलब पकड़ नहीं, मतलब समझ नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, उस पर चल नहीं सकते। तो चलने के लिए, समझने के लिए, सुनने के लिए या कुछ करने के लिए, कि सनातन की बात हो रही है भाई, सनातन में अब क्या काम बताया जाएगा, काम तो क्या बताया जाएगा, लेकिन अपने आप को पहले हम कम से कम सेग्रीगेट करके रखें। एटलीस्ट वी शुड हैव ए प्रिपरेशन, इनसाइड प्रिपरेशन, अंदर से हमारी तैयारी होनी चाहिए, अंदर से हमारा भाव होना चाहिए कि यस, यदि हम साथ में हैं तो साथ में हैं, चल रहे हैं तो चल रहे हैं, बस। बाकी नेक्स्ट संजय सर। जय श्री राम। जय श्री राम। जय सभी को नमस्कार। मैंने दोनों शुक्ला जी की नाम बात भी सुनी और अजय जी की बात भी सुनी। तो शुक्ला जी के साथ तो हमारा करीब 4-4.5 साल में इप्का में इनके साथ था। अभी सर जी। वेयर हाउस से रिटायर हुए, ट्रेनिंग कोच वगैरह हैं। शुक्ला साहब, आपसे एक निवेदन ये है कि आज शुरुआत हुई है अच्छे विचार के साथ में, हमारे साथ ये इसी तरह बनाए रखिए, अपना जोड़ के रखिए। तो अभी अजय भाई की बात, मुझे बड़ी, अजय ही नाम था ना उनके जिन्होंने अभी विचार व्यक्त किए। अजय मिश्रा जी। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। वो उनका, मैंने भी अपना इसी तरह का नेचर रखा हुआ है कि आज बिल्कुल सही बात। 53 वर्ष की वर्षगांठ है मेरी आज। और आज जन्मदिन के दिन पे इतने अच्छे विचारों के साथ अपन बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो मेरा भी सिद्धांत ये रहता है कि आप मेरे से छोटे हो सर जी, आप मेरे से छोटे हो। सबसे पहले आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आपका जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद। हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं तो 30 साल का हूँ और 23 साल का एक्सपीरियंस है। बहुत बहुत बधाई है। आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, जहां भी रहे। तो शुक्ला जी को पता है कि अपन क्या है। मैं ये कहता हूँ कि देखो, दिन बहुत बड़ा होता है। 8 से 9 घंटे हम अपने व्यापार में, अपने ऑफिस में सब बिताते हैं। तो होता क्या है, जनरली क्या होता है, वैसे मैंने एक बार ये पहले बोल दी थी, जब हम ऑफिस में जाते हैं ना, मुस्कुराते हुए जाते हैं। बॉस की शायद शक्ल पसंद ना, उसको बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर, कैसे सर, शर्ट बहुत अच्छी लग रही है ना। ऊपर से कहेंगे यार पता नहीं कैसी शर्ट पहन के आगे, बाहर आके कहेंगे, है ना। तो अपन दिन भर जो आर्टिफिशियली करके रखते हैं ना, उनको खुश रखते हैं, हैप्पी रखते हैं। बच्चे को भी रखते हैं, काम करने वाले बंदों को बोलते हैं, अपने जूनियर्स को भी बोल के रखते हैं, ठीक है। और हम वो सारी टेंशन लेके घर आते हैं, और घर आके बोलते हैं यार चाय बना, बहुत काम था। अरे काम क्या काम, मैं मजदूरी थोड़ा ना करता हूँ, और आज काम नहीं था तो बोल दिया यार मैं मजे करने थोड़ा ना जाता हूँ। तो होता क्या है कि हम दिन भर अपना जो दिन का लेके आते हैं ना, वो शाम को अपने घर में डाल देते हैं, लैपटॉप के बैग के साथ या अपने रुमाल के साथ, हैंकी के साथ, वो भी टेंशन घर में बांट देते हैं। तो अपन को क्या करना चाहिए कि हर, जैसे टाइम इंटरवल होता है ना, थोड़ा थोड़ा ब्रेक, 1-8 घंटे बाद ब्रश करते रहो टेंशन को। मैं करता हूँ। मैं अपन जो कुछ ना कुछ किया, क्या होता रहता। इवन तो कई बार क्या करते हैं, अभी भी ये हो गया कि लंच के बाद, शुक्ला जी को पता है, इनके साथ भी कई बार किया, जाके नोटिस बोर्ड में खड़े हो गए, अरे यार इस बार 1000 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं दिवाली गिफ्ट के साथ में, ऐसा कह के चल दिए। तो पता चला 15 लोग इकट्ठे हो गए वहां पे। बाद में उनको समझ में आया, सिमल्टी साहब तो मजाक करके चल दिए, ठीक है। तो अभी जैसे मैं अभी 3 दिन पुरानी बात है, नोटिस बोर्ड में खड़े हो गए हम। मैंने कहा कार लोन दे रहे, 8-8.5% पे कार लोन दे रहे हैं। तो एक मेरे आगे खड़े थे,
शुक्ला जी, वो अपने QA हेड है ना राम शर्मा जी, वो पूरा 3-4 उन्होंने नोटों से पूरा पढ़ाया, कह रहे कहाँ दे रहे हैं यार कार लोन। मैंने कहा सर मार्केट में पता करो, HDFC दे रही है, ICICI दे रही है, सारे दे रहे हैं। कह रहे यार मुझे लगा यहाँ से मिल रहा है। मैंने कब कहा यहाँ से मिल रहा है। तो 5-6 लोग हंस लिए। तो क्या आप ब्रश करते चलो तो क्या होगा, जो अपनी जो नेगेटिव एनर्जी है उसको हम पॉजिटिव बनाए रखेंगे और घर आके बात करेंगे, तभी परिवार की, सनातन की, इसकी बात करते रहेंगे। अदरवाइज दिन भर टेंशन में जिए और पूरा टेंशन लेके आके घर में ब्रश कर दिया, तो आप कहाँ से संस्कार दोगे, कहाँ से उनके साथ बातचीत करोगे, कहाँ के उनके सुख दुख लोगे। क्योंकि वो तो बेचारे सोच रहे हैं कि घर आएंगे पतिदेव या पिताजी तो आप टेंशन लेके आएंगे, है ना। तो ये बात बिल्कुल अच्छी बात है, ये कि इसको टाइम टाइम के इंटरवल पे हर आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद आप करते रहिए। मेरे साथ तो अब ऐसा हो गया, शुक्ला जी को पता है कि किसी को टेंशन नहीं होती है, यार संजय जी कहाँ पे हो, ऑफिस में हो। मैंने कहा ऑफिस में बैठा हूँ। कह रहे मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। आजा भाई, क्या काम है। कुछ नहीं, थोड़ा परेशान हूँ यार, थोड़ा आ रहा हूँ आपके साथ में। तो ठीक है। अभी कैसा होता है कि हर कोई कैंडल नहीं बन सकता, तो एक कैंडल बनिए, उस कैंडल को कम से कम आप 20 दिए तो जला सकते हैं, तो 20 चेहरों पे मुस्कान कीजिए। धीरे धीरे क्या 20 वाह में से क्या बात 2-4 और कही है, इग्नाइट हो जाएंगे। तो ये सुपर सब, सुपर। हाँ ये सब अच्छे करते रहना चाहिए। हम अपने आप को खुश रखेंगे, तभी सनातन की बात करें, तभी सब तरह की बात करें। जैसे कहा कि हम लोग ही सनातनी इसमें परेशान है, पैसे के मुंह में, इस मुंह में। वो लोग, दूसरे लोग 1000 रुपए, 2000 रुपए, 500 रुपए की दिहाड़ी में खुश हैं परिवार के साथ, क्योंकि उनका एजेंडा अलग है। वो उसी में है, उनको कोई मतलब सुबह का खाना शाम का खाना होना चाहिए। हमको गाड़ी बंगला ये वो सब कुछ देखना है। हमारा बच्चा अगर 4000 रुपए के स्कूल की फीस में, तो हमें उस पर भी टेंशन है। हम देखते हैं यार अगले दिन तो 8000 वाले स्कूल में लगा रखा है, स्कूल ज्यादा अच्छा होगा। अरे क्यों अच्छा होगा, आप देखिए बच्चों को कैसे ढंग से करते हैं, कैसे ढंग के आप उनको गाइड कीजिए, उनसे बात कीजिए। पर टाइम निकालेंगे तब, जब हम अपना दिन का टेंशन ऑफिस में छोड़ के आएंगे। गेट से बाहर, गेट की बात, जब लोग कहते हैं पर्सनल काम ऑफिस में नहीं होनी चाहिए, तो ऑफिस की टेंशन घर में क्यों जानी चाहिए, गेट के अंदर रख के आइए उसको। सही तो बात। बस यही मुझे विचार करने थे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात, आपने बहुत काफी चीजें काफी प्रैक्टिकल और काफी सटीक बोली। अच्छा लगा कि एटलीस्ट हम कुछ लोगों के मार्गदर्शक बन सकें, कैंडल बन सकें, या उनके मतलब यदि हम उनकी मुस्कान का या उनकी खुशी का कुछ रीजन बन सकते हैं, कारण बन सकते हैं, तो हमको शेयर करना चाहिए। और जब कहते हैं ना कि यदि हम खुश हैं या खुशी अपने आप को महसूस करते हैं, तो दूसरों तक भी उसको पहुंचाएं, शेयर करें। तो होता कुछ नहीं है जनरली। मैंने भी बहुत एनालाइज किया, क्योंकि मैं भी बहुत इन चीजों को प्रैक्टिकल करता हूं, तभी ये सेशन मेरे अंदर से आया और तभी मैंने अपनी बातें भी रखी कि खुश होने में और दुखी होने में बहुत एक पतली सी लकीर होती है, केवल एक नजरिए का फर्क है। बाकी समस्या वहीं की वहीं होती है, चीजें वहीं की वहीं होती हैं। अच्छा, इसमें एक अच्छी चीज ये है कि यदि हम समस्या को पॉजिटिव तरीके से लेते हैं, तो उसका समाधान, खाली आधा समाधान तो समस्या को लेने में और समझने में ही निकल आता है, और आधा समाधान फिर उसको करने में निकल आता है। और जब हम समस्या को पहले बड़ा चढ़ा के, उसका आडंबर बना के, उसके बहुत सारा फैलाव करने के बाद में फिर उसको समेटना स्टार्ट करते हैं, मतलब अपने ही 1 गिलास रायते को हम फैला लेंगे यदि 10 बाई 10 मीटर के 10 बाई 10 फुट के कमरे में, फिर उसको पोछा लगाने में स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा ज्यादा करते हैं कि हम उसको फैला इतना लेते हैं, आडंबर इतना बना लेते हैं कि सर बर्बाद होते होते आप थोड़े ही बचे हैं। कंपनी के मालिक से हम बोलते हैं, बोले सर QA वालों ने भी बर्बाद करने के बिल्कुल उस पर ला दिया था, बस आपको बचा लिया है हमने कैसे नहीं। तो ऐसे हम बेसिकली चीजों को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर देते हैं, मतलब एक्सप्लोजन बना देते हैं, एक्सप्लोर कर करके उनका एक विस्फोटक बना देते हैं। फिर उनमें से समाधान ढूंढते हैं, फिर पानी डालते घूमते हैं कि पानी लाइए बाल्टी से। जो बम है वो बाल्टी के पानी से थोड़ी दबता है, फिर तो फूटता ही है बेसिकली, फिर वो किसी ना किसी को लेके भी मरता है, फिर वो हमारे दुखों का कारण बनता है। क्योंकि आज बम हमने चलाया, कल कोई और चलाएगा, क्योंकि चलाने में चले लगे हुए हैं। अच्छा, नेक्स्ट और कोई हमारे भाई अपने विचार रखने चाहें? कमल जी कुछ कहना चाह रहे थे, या आपने शायद हैंड रेज किया था? कमल सिंह। सभी लोगों को जय श्री राम। सर कहना तो चाह रहा था, लेकिन बहुत कुछ संजय सर ने कह दिया, तो फिर भी मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा। देखिए सर, सारा कुछ हमारी जो जीवन शैली है डेली की, उसमें सुख और दुख का नाम ही जीवन है, कि हर किसी के आगे सुख और दुख तो आता रहना है जी। यही जीवन है, हमें देखते आ रहे हैं और आगे भी यही चीजें देखने को मिल रही है। लेकिन क्या है कि हमें अपने जीवन को जीना कैसे है, उसमें थोड़ा सा सुधार लाने की जरूरत है। जैसा बाकी सब लोगों ने बोला कि डेली हम लोग सुबह 4 लोग मिलते हैं, 10 लोग मिलते हैं, अगर उनसे राम राम या जय श्री राम बोलते हैं, तो अपोजिट भी हमें सेम रिप्लाई भी हमें यही मिलता है
कि राम Correct. राम जय श्री राम। किसी के अगर मुंह पे मुस्कुराहट भी नहीं होगी तो उस समय मुस्कुराहट जरूर आती है, चाहे वो Correct. कुछ सेकंड के लिए आए। और अगर कोई हमसे नहीं भी बोल रहा है, अगर हम उससे जय श्री राम या राम राम बोलते हैं तो वो हमसे उस समय रिप्लाई करता है और थोड़ा सा मुस्कुरा देता है। क्योंकि मैं तो सर डेली यहाँ से रामपुर से रुद्रपुर अप डाउन करता हूँ और यहीं पे जॉब करता हूँ। तो सुबह मॉर्निंग में हम 8-10 लोग हैं जो एक गाड़ी से निकलते हैं, एक कार से रुद्रपुर सुबह पहुंच जाते हैं 8:30 बजे तक और शाम को डेली 7-7:30 बजे उधर से रिटर्निंग का टाइमिंग है। तो 8-8:30 तक हम लोग रामपुर आ जाते हैं। तो डेली रूटीन ये है, 7-8 लोग तो हम लोग रहते ही हैं हमेशा। तो मतलब ये नहीं है कि सारे जो टेंशन होती है शाम को सब एक साथ होते हैं, सारी टेंशन फ्री हो जाती है। क्योंकि उस समय हमारे फोन तो होते हैं बंद, हम उठा के एक तरफ रख देते हैं, आपस में डिस्कशन चलता रहता है और हर चीज पे डिस्कस होता है। मतलब ये नहीं कह सकते कि किस चीज पे। तो उसमें कोई बेचारा मायूस भी बैठा होता है तो उस पे, क्योंकि सुबह से शाम तक ऑफिस में ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं या कोई अपना बिजनेस को लेके परेशान है, तो सारे लोगों की टेंशन रहती है कि आज ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। तो भाई आज नहीं हुआ कल होगा, लेकिन आपस में हम लोग बैठ करके जो थोड़ा सा हंसी मजाक करते हुए शाम तक सब खुश हो जाते हैं। मतलब माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। बहुत अच्छी। कितना भी टेंशन हो तो मैं तो यही कहूंगा कि आप पार्क में जाए सुबह को या शाम को, 4 लोगों से मिलिए तो माइंड में जो स्ट्रेस है वो थोड़ा निकल जाए। क्योंकि मैंने तो ये चीज देखी है सर, क्योंकि मेरी वाइफ नहीं है, मेरी वाइफ को गए हुए लगभग 7-8 साल हो चुके हैं। तो मैं अकेला ही हूँ, मेरी फैमिली में मेरे बच्चे हैं 3। लेकिन अभी स्ट्रेस तो देखिए आता है, लेकिन स्ट्रेस के साथ साथ थोड़ा सा हम अपने आप को थोड़ा सा, मतलब आज तो मैं देखा जाए तो मैं तो आदी बन गया उस चीज का। तो वो थोड़ा सा रहता है, लेकिन आते जाते पे वो थोड़ा सा सब खत्म हो जाता है। और 4 लोगों से मैं भी बोलता हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है और 4 लोग मेरे को बोलते हैं। और मैं तो यही चाहता हूँ कि बाकी सब लोग भी इसी तरीके से रहें। और जब हमारा माइंड फ्रेश रहता है तो हम सब लोगों के सुनने के लिए भी तैयार रहते हैं और उस पे अमल करने के लिए भी तैयार रहते हैं। करेक्ट। तो उसके लिए हम लोग बिल्कुल प्रिपेयर रहना है। तो हमें माइंड में बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। तो हम उसको प्रिपेयर रह सकते हैं कि हम आगे अपने सनातन धर्म के लिए क्या करना है या उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो उस चीज के लिए भी हम एग्री, हम मतलब एक तरीके से अपना सब कुछ समर्पण करने की क्षमता रख सकते हैं। तो मैं तो सर बस इतना ही कहना चाहूंगा, सभी लोगों को जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम। जय। इसीलिए सेशन रखा गया था कमल जी, कि जो आपने लास्ट में बोला ना कि हम मतलब सनातन के लिए, समाज के लिए या किसी चीज के लिए हम करने के लिए कम से कम कुछ स्पेयर कर पाए अपने आप को, इसलिए आज का सेशन रखा गया। आज के टॉपिक का भी जो तोड़ था वो सनातन पद्धति या सनातन इसके काम के लिए ही था। जी सर, बिल्कुल सर जी। नेक्स्ट नितिन कुमार शर्मा जी, जय श्री राम। जय श्री राम। हरे कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज मैं भी बहुत दिनों बाद जुड़ पाया आपसे, क्योंकि काफी दिनों से मेरी भी ट्रेनिंग्स कुछ चल रही है तो उसमें बहुत ज्यादा बिजी था। सो थैंक यू वेरी मच। और ये सेशन वाकई, मैं तो अभी एज में बहुत छोटा हूँ, लेकिन जितने भी महानुभावों से बहुत अच्छे विचार मैंने सुने, है ना। माता पिता हमारे भी जल्दी चले गए, तो हम तो जो हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हम तो उनको अपने माता पिता के समान मानते हैं। और जो भी हमसे बड़े भाई हैं उनको भी कहते हैं पिताजी का ही दर्जा दिया गया है। अगर माता पिता नहीं है तो बड़े भाई भी माता पिता का धर्म निभाते हैं, है ना। तो बहुत अच्छी बात। और जो आज का टॉपिक आपने दिया कि खुश कैसे रहें, प्रसन्न कैसे रहें। आजकल जिसे देखो हर तीसरा व्यक्ति जो है परेशान है। मैं जैन पैक्ट में हूं अभी, तो यहाँ पे नोएडा में मैंने ये देखा, कोई भी हंसता हुआ नहीं दिखा चेहरा। मतलब मेरा वाइस प्रेसिडेंट जो है केम टू मी और मुझसे बोला कि नितिन आप ऐसे इतना हंसते कैसे रहते हो। तो मैंने कहा सर इसका एक ही तोड़ है, आप भौतिक संसार में कुछ भी कर लें, 1 रुपए कमाए, 1 करोड़ कमाए, दैट्स ओके, दैट्स डिपेंड ऑन यू, वट एवर यू वॉन्ट। तो मैंने कहा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या करना चाहते हो, लेकिन ठीक है। बट कुछ समय के बाद आपकी जब एज होनी शुरू होती है तो आपको 30-35 के बाद चीजें, आपको ना अध्यात्म की तरफ तो जाना पड़ेगा
क्यों? क्योंकि आपको सुकून वही मिलेगा। सनातन का मतलब ही वही है ना। सनातन का मतलब ये कोई है कि भाई साहब सनातन, सना मतलब अपने आप को सना लो। सनाने का मतलब होता है, गांव में सनाने को कहते हैं, जैसे कीचड़ में कोई गिर गया तो सन गया, लिप्त हो गया, है ना। तो उस वर्ड को लिप्त कहा गया है। तो ऐसे ही उन्होंने से मैंने यही बोला कि मैंने कहा आप भगवत गीता मैंने उनको दी भी और उन्होंने पढ़ी भी, बहुत अच्छी बात है। तो बोले हम तो देखो ड्रिंक भी कर लेते हैं और बोले ऐसे थोड़ा रहते हैं, बोले हमारी माता जी। तो मैंने कहा सर देखिए, आप कुछ भी कीजिए शाम को, लेकिन सुबह नहा धो के बस भगवत गीता पढ़ लेना। आप रात में जो चाहे वो करते रहो, लेकिन आप खुद ही छोड़ दोगे धीरे धीरे, डोंट वरी। ये भगवत गीता वो ज्ञान है ना। तो मैंने कहा एक बार में, क्योंकि कुछ चीजें होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो ग्रेजुअली अपने आप को अपग्रेड करते हैं या अपडेट करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं, 1000 में ऐसे होते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, मनुष्याणाम, है ना, सहस्त्रेषु मनुष्याणाम। तो 1000 में एक व्यक्ति होता है जो इमीडिएट अपने आप को चेंज कर पाए। तो वो चीजें बहुत कम लोगों में हो पाती हैं, इमीडिएट नहीं होती हैं। और रहा सवाल प्रसन्न का, तो देखिए जी बहुत अच्छी बात कही थी सर ने कि अब बाजार में तो मिलती नहीं ये चीज, है ना। तो प्रसन्न रहने के लिए तो पहले बात है आपको संतोष चाहिए। अब संतोष के लिए फिर आपको अध्यात्म की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर समुद्र में लहरें उठ रही हैं या नदी में लहरें उठ रही हैं तो आप अपना चेहरा साफ नहीं देख सकते। उसके लिए उस पानी का ठहराव होना बहुत जरूरी है। तो पानी का मतलब कि आपके मन में अगर उथल पुथल बहुत ज्यादा हो रही है तो आप अपना चेहरा साफ नहीं देख पाएंगे, है ना। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, जो दुख में सुख में संभाव रहता है, लाभ हानि जिस पर कोई असर नहीं करती, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। मतलब भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं इस बात। तो कह रहे हैं कि जो, और वही खुश रह सकता है। ये भी बाद में बताया कि प्रसन्न कौन रह सकता है, अर्जुन पूछ रहे हैं इस सवाल को, तो बता रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि बुजुर्ग हमारे पहले, देखो सबसे पहले गुरु हमारी माता होती हैं, है ना। तो माता पिता, और अगर वो अच्छे से हमें सनातन का ज्ञान देते हैं, चाहे वो एक ही चीज दे, जैसे आजकल मैंने देखा है पैर छूते हैं घुटने तक, वो पूरा नीचे तक जाता ही नहीं है मामला, और वो भी एक पैर से ऐसे जाते हैं बस, वो जय चाचा जी प्रणाम प्रणाम, तो बड़ा अच्छा करते हैं, लेकिन वो पूरा झुकते नहीं है। आपने देखा होगा, बड़ा ट्रेंड है ये आजकल। तो पहले के लोग दोनों हाथ ले जाके पैर छूते थे, ठीक है। तो ये संस्कार कहीं ना कहीं हमारे माता पिता ने हमें सिखाए, या जो भी उन्होंने अपने गुरु से सीखा या अपने माता पिता से सीखा, तो वही हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं आगे के लिए। और जो प्रसन्न वाला सवाल है, ये वाकई बहुत जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति अगर दुख होगा ना, देखो लोग कहते हैं जैसे कहते हैं ना, ढोंगी गुरु और मूर्ख चेला, दोनों नरक का ठेलम ठेला, है ना। तो गुरु भी अपना बलवान चुनिए। गुरु मतलब ऐसा चुनिए, कोई भी हो, आप किसी को भी मानते हैं, इससे कोई वो नहीं होता। आप जिसको मानते हैं उसका नाम भजन जरूर करें, सुबह उठ के जो भी आप नाम ले सकते हैं, वो बहुत जरूरी है। आपका दिन बहुत लंबा होगा, अच्छा कटेगा, ठीक है। आपके अंदर तीव्रता इतनी होगी कि प्रोएक्टिव इतना हो गया आप कि आपका सामना नहीं कर पाएगा कोई, ऐसा समझ। तो वो भी बहुत जरूरी है। और इन चीजों से हमारी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा डेवलप होती है। और साथ में अगर हमारी वाइफ या हमारा परिवार अगर उस चीज को साथ देता है, तो मतलब आप ये समझिए कि आपके जो ताकत है वो 100 गुना हो गई, ऐसा। क्योंकि आप प्रयास जब करेंगे तो सीधी सी बात है, पीछे पीछे आपके, हमारे पीछे और भी लोग चलेंगे, या हमारे बुजुर्ग जहां चल रहे हैं हम उस ट्रैक को पकड़ेंगे, तो हमारी जो न्यू जनरेशन है वो देखते देखते आगे बढ़े, है ना। तो जैसे एक एग्जांपल सपोज, जैसे अगर हम छोटे बच्चा भले ही हमसे राम राम ना करे, अगर हम उससे शायद 2-3 बार करें बेटा राम राम, तो मुझे ये गारंटी मैं दे रहा हूं कि 3 दिन बाद वो बच्चा आपसे पहले राम राम करने की सोचेगा। ये एक मतलब बड़ा लाइव एग्जांपल मैंने देखा है और बड़ा सटीक है। वो बच्चा या तो आपको साइड से निकल जाएगा, या अगर आपके सामने पड़ेगा तो आपसे पहले कर लेगा, ऐसा। मतलब ये देखिए कि भले ही उसको संस्कार नहीं है, लेकिन उसको ये चीज कही गई तो इतना उसको पता है कि इसमें भी सुकून आया,
है ना। तो ये सारी चीजें हैं, और बाकी थैंक यू वेरी मच, आज आपने ये टॉपिक रखा, आई रियली अप्रिशिएट इट, है ना। और मैं हमेशा आपसे जुड़ा भी हूँ और जुड़ा रहूंगा, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं ऐसी रहती हैं जीवन में, है ना। अभी ट्रेनिंग्स कुछ चल रही है तो उसमें बहुत ज्यादा बिजी हूँ। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव। हरे कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हर श्री हर राम। महादेव। समय की थोड़ी वो है, लिमिटेशन है, और समय भी हो ही चुका है। तो देखो आज के सेशन से देखो इतना समझ में आया, जस्ट कंक्लूजन में मैं 1 मिनट ही बात करूंगा फिर सेशन क्लोज है, कि ये जो आवश्यकता है जो आज के परिवेश के हिसाब से, ये सभी की आवश्यकता है। और जो भी आज के काफी अनुभवी लोगों ने आज काफी अपने अच्छे विचार रखे, काफी बहुत प्रैक्टिकल विचार रखे, प्रोफेशन से जुड़े हुए, समाज से जुड़े हुए, अपनी दिनचर्या से जुड़े हुए, और अपने खान पान से जुड़े हुए, तो जितना संभव हो सके उन चीजों को हम अपने जीवन में उतारें। और ये जरूरी नहीं जितनी बातें बोली हैं सभी को उतारें, उनमें से 2 बातें अच्छी लगी हो, 1 बात अच्छी लगी हो, 4 बातें अच्छी लगी, इससे कि जीवन में, हमारे जीवन में पहले स्वतः ही परिवर्तन आए। अच्छा, जब हमारे जीवन में खुश रहने का परिवर्तन आएगा, जैसे मैंने बताया ना कि यदि हम दुखी रहते हैं कहीं ना कहीं, तो सनातन पद्धति से दूर जाते हैं, हम ऑटोमेटिकली सनातन के पास आने लगे हैं। सनातन भी किसी पेड़ पे या मार्केट में नहीं बिकता है, सनातन भी ये हमारे अंदर ही है बेसिकली, केवल हमें उसको थोड़ा सा एनालाइज करने की जरूरत। तो इस चीज को भी हम ऑटोमेटिकली उसके नजदीक आ जाएंगे, अपने कर्तव्य के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने मतलब संस्कृति के प्रति। तो इस चीज से अपने आप को कोरिलेट करें, मतलब जोड़ें, समझें एक दूसरे को। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को शुभ रात्रि, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम सर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री जय राम, श्री राम, हर हर महादेव। महादेव। हर हर आपको महादेव। बहुत सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम सर, जय श्री राम। स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद सर, धन्यवाद शैलेश सर, धन्यवाद, थोड़ा लेट आए। जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद।